गाइस, पाकिस्तान से बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर डॉलर बाहर के मुल्क में स्मगल हो रहा है और जिस मुल्क में स्मगल हो रहा है उस मुल्क का नाम है अफगानिस्तान। अब ये जो रिपोर्ट है ये किसी लोकल पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल की नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग की है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अफगानिस्तान की जो लाइफ लाइन है वो पाकिस्तान से जो डॉलर अफगानिस्तान में स्मगल किया जा रहा है डेली बेसिस के ऊपर, वो अफगानिस्तान के अंदर उनकी लाइफलाइन बन चुकी है। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा और भी इंकशाफात किए हैं, जिनमें से एक ये भी है कि ये कुछ लोगों का एक डेली रूटीन का बिजनेस बन चुका है पाकिस्तान से डॉलर स्मगल करके अफगानिस्तान में लेकर जाना। इससे पाकिस्तान के अंदर जो इनसिक्योरिटी है वो ज़्यादा बढ़ती है। पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर का एक अचानक से हमें बूम देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा तेज़ी से डॉलर ऊपर जा रहा है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल जो है वो ये चीज़ भी प्ले करती है कि डॉलर की ओपन मार्केट के अंदर कमी हो जाए। और डॉलर की कमी ज़्यादा इसी तरीके से होती है कि डॉलर को या स्मगल कर दिया जाए या आम आवाम जो है डॉलर की इतनी ज़्यादा होर्डिंग शुरू कर दे कि डॉलर ओपन मार्केट में ना बचे। इससे फिर क्या होता है, डिमांड बढ़ती है। तो जैसे जैसे डिमांड एक चीज़ की बढ़ती है वैसे वैसे ही उस चीज़ का रेट भी बढ़ता जाता है। ये एक सप्लाई और डिमांड का एक रूल है। इस रूल के मुताबिक जाहिर बात है कि ये हमारी जो डॉलर टू पीकेआर करेंसी है ये भी इसी रूल के मुताबिक ही चलती है। अब एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि IMF का जो बेल आउट प्लान था उसके ना पाकिस्तान वापस आ चुका है और $1 बिलियन हमें पाकिस्तान में जल्द देखने को मिलेगा। बट हमने ये देखना है क्या वो $1 बिलियन हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगा या नहीं प्रोवाइड करेगा। वैसे आने वाले साल के अंदर जितनी हमने पेमेंट्स करनी है और आने वाले 3 साल के अंदर हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है डेप्ट्स की रीपेमेंट करनी है, वो $1 बिलियन से नहीं होगा। बट $1 बिलियन ये जो मिला है, इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि आप IMF के प्लान के अंदर वापस से शामिल हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अब ट्रस्ट बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ आपको चाइना, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदीया हो गया, ये UAE हो गया, जिन्होंने अपने हाथ रोके हुए थे, वो वापस से आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। और सारे के सारे फ्रेंडली कंट्रीज जितनी जितनी आपकी हेल्प करने वाले थे वो सारे के सारे अब आकर करेंगे, क्योंकि आप अब IMF के प्लान के अंदर वापस आ चुके हैं। अब इसके अंदर एक और भी चीज़ है कि हमें आगे जाकर जाहिर बात है कि इस $1 बिलियन से या कितने भी हमें बिलियंस मिल जाएं, जब तक हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जब तक हम अपने निज़ाम को नहीं देखेंगे, क्या हमने निज़ाम में कोई ऐसी तब्दीली करनी है जिसकी शिद्दत से ज़रूरत है। और साथ ही साथ हमने जिनसे कर्ज लिए हैं उनके साथ हमें डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कर्जे ज़ाहिर बात है कि आने वाले वक्त के अंदर हम इकट्ठे नहीं दे सकेंगे। तो सॉवरेन डिफॉल्ट की तरफ जो मुल्क ने जाना था वो वक्ती तौर पर तो इस $1 बिलियन से रुक जाएगा। बट बात फिर वहीं पर ही आ जाती है कि क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर जो पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क बढ़ा हुआ था, आज डिफॉल्ट हो जाएगा, कल डिफॉल्ट हो जाएगा, कोई पता नहीं चल रहा था। पाकिस्तान के राइट नाउ जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो $2.9 बिलियन पर आ चुके हैं। एक मुल्क जिसकी 23 करोड़ आबादी है, जो इतनी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है, उस मुल्क के पास $2.9 बिलियन है। और वहीं पर ही वो मुल्क जिसको अपना एनिमी बोलता है, जिसके साथ दुश्मनी करके बैठा हुआ है, उनके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो $600 बिलियन से भी ऊपर पहुंचे हैं। और बात फिर यहीं पर खत्म नहीं होती। जाहिर बात है कि $600 बिलियन से ज्यादा अगर उनके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, तो सिर्फ यही बात नहीं है बल्कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बूम कर चुकी है। एप्पल आपके पाकिस्तान में आ नहीं रहा, और आने वाले साल के अंदर पूरी दुनिया में जितने भी आईफोन सप्लाई होंगे वो 60% आपके इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे। मतलब कि जो चाइना के अंदर और दूसरी जगहों के ऊपर एप्पल के आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहे थे, उसकी एक बड़ी तादाद अब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ करेगी। वैसे तो राइट नाउ भी आईफोन बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया के अंदर, बट आने वाले वक्त के अंदर आपको ये बहुत बड़ा एक बूम देखने को मिलेगा आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया के अंदर, नॉट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो अभी तक वो कहते हैं ना कि एप्पल स्टोर भी अभी तक नहीं खुला पाकिस्तान में, तो मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत दूर है। बाकी जो दूसरी कंपनीज जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, वहाँ पर आपने इंपोर्ट के अंदर ऐसी चीज़ों पर भी पाबंदी लगाई है कि जो कि रॉ मटेरियल आपको मंगवाना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जिसकी पाकिस्तान के अंदर अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको कुछ पुर्जे बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। अब ये भी एक अलमिया है हमारे पाकिस्तान के अंदर कि जो मेजर चीज़ें होती हैं ना वो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। जैसे कि अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लें, जो गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होती हैं, कि आपको इस बात का पता है कि उसके गेयर्स हो गए, इंजन हो गए, जो कि टेक्निकल और जो सबसे ज़्यादा कीमत की चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी बाहर से इंपोर्ट होती हैं। उसके बाद यहाँ पर आकर असेंबल हो जाती हैं, यहाँ पर वही
आसपास की चादरें बनती हैं, इसके अलावा और यहाँ पर कोई खास ऑटोमोबाइल सेक्टर की भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। ओवरऑल अगर हम आने वाले वक्तों के अंदर अपने डेट की रीस्ट्रक्चरिंग ना करें और साथ ही साथ हम अपने जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर फोकस ना लाएं, और इसके साथ साथ अगर हम नंबर 3 पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि अगर हम अफगानिस्तान के अंदर इसी तरीके से अपने डॉलर्स को जाने देंगे और उसके ऊपर कोई भी रोकथाम नहीं करेंगे, पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ब्लूमबर्ग अगर आपके ऊपर ये बात कर रही है कि खुलेआम पाकिस्तान से डॉलर अफगानिस्तान के अंदर स्मगल हो रहा है, तो ये एक सोचने वाली बात है, एक फिक्र की बात है। जिन लोगों का ये काम है, जिन पॉलिसी मेकर्स को ये चीज़ सोचनी चाहिए, जब तक वो ये चीज़ सोच कर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, ये मामला और बद से बदतर होते जाएंगे। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।